बैंकिंग सेक्टर जॉब के लिहाज से हमेशा से एवरग्रीन सेक्टर रहा है। इसके साथ ही टीचिंग के बाद महिलाएं बैंकिंग फील्ड में जॉब को सबसे सिक्योर और सेफ मानती हैं। यही वजह है कि बैंकिंग सेक्टर की ओर महिलाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एक तो ये गर्ल्स के लिए काफी सिक्योर जॉब हो जाती है, फिर टाइम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छा स्कोप होता है गर्ल्स के लिए आगे आने वाले टाइम में। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप 12वीं पास हो, और अगर आप पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी हैं। इस कोर्स के अच्छे इंस्टीट्यूट और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप news24online.com पर जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स कोई भी जिसने 10+2 क्लियर किया है और उसके मिनिमम 45% मार्क्स हैं 12th क्लास में, वो कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर में अपीयर कर रहे हैं वो भी इसमें प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा, यानी कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग सेक्टर में होंगी। बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के दिग्गज निजी बैंक ICICI ने 2010-11 में 7,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने साल 2010 में करीब 27,000 भर्तियां करने की योजना बनाई है। खबर है कि अगले साल तक तकरीबन 40,000 लोग अलग अलग बैंकों से रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ निजी बैंकों में भी तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से इनमें करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है, यानी कि बैंकिंग फील्ड में नौकरी तलाशने वालों के लिए इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आप भी उठाइए बैंकिंग फील्ड में आए बूम का फायदा और पक्की कर लीजिए अपनी नौकरी। बैंकिंग फील्ड में नौकरी से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप www.news24online.com से जुड़ सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, News 24। देश को जरूरत है जियोलॉजिस्ट की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जियोलॉजिस्ट के 293 पदों के लिए देश भर से मांगा है आवेदन। भरे हुए आवेदन 19 जुलाई से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस पहुंच जाने चाहिए। देश भर में तैनाती के लिए चाहिए जियोलॉजिस्ट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 293 जियोलॉजिस्ट के लिए मांगा है आवेदन। कौन कर सकता है आवेदन? किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में मास्टर डिग्री करने वाले कर सकते हैं आवेदन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप news24online.com पर जा सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? 900 नंबर की लिखित परीक्षा और 200 नंबर के इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। लिखित परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में दी जा सकती है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.news24online.com। उम्र की सीमा: उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2010 को 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र में छूट भारत सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। कैसे करें आवेदन? आवेदन सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आवेदन फॉर्म पर किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म आप अपने शहर के किसी भी प्रधान डाकघर से ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख: पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फॉर्म 19 जुलाई 2010 से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दिल्ली दफ्तर में पहुंच जाने चाहिए। आप जियोलॉजिस्ट के 293 पदों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए news24online.com को कभी भी लॉग ऑन कर सकते हैं।